आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। स्कंद माता की पूजा विशेष महत्व है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कर रहे हैं लोग और सैनिटाइजेशन का भी पालन किया जा रहा है। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजू, किस तरह की तस्वीरें वाराणसी के मंदिरों में देखने को मिल रही हैं? देखिए, इस समय खुशबू कहीं न कहीं मंदिरों में जो 5वें दिन का आज पूजा हो रहा है, 5वें दिन लोग मंदिरों में अलग अलग देवियों को पूजा जाता है। आज 5वें दिन माता स्कंद देवी को पूजा जाता है। हमारे साथ गुरुजी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, माता को किस रूप में आज पूजा जाता है और क्या नियम और पालन का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है? माता का आज विशेष दिन है। दुर्गा में 5वीं देवी स्कंद माता है और यहाँ सरस्वती जी हैं जो सिद्ध पीठ है, उनका भी दर्शन आज ही के दिन होता है, पंचमी का। पंचमी को बहुत बड़ा महत्व उनका दिन है। विशेष जो है उनका श्रृंगार पूजन आज के दिन विशेष तौर पर किया जाता है और जो माता सबको आशीर्वाद प्रदान करती है और ये है जो सब मंगल करने वाली है देवी। उनके भाव से जो पूछता सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। गुरुजी, माता जी को अति प्रिय क्या है? 5वां दिन है आज नवरात्र का, अति प्रिय क्या है माता की चित्त प्रसन्न है? इनको जो अड़हुल का फूल हुआ, किशमिश का जो भोग लगाइए और जो है जो भी श्रद्धा भाव से आप इनको समर्पित करेंगे और ये बहुत देवी आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। भाव से जो भी भक्त उनकी पूजा करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। खुशबू, आज के दिन अगर देवी को प्रसन्न करना है तो किशमिश का भोग लगाना होगा, माता को अड़हुल का फूल चढ़ाना होगा और सबसे खास कि मंदिरों में कोरोना काल को देखते हुए भीड़ दम नहीं लगाई जा रही है। दूरी बनाकर बैरिकेडिंग की गई है, दूरी बनाकर लोग अंदर जा रहे हैं और सबसे खास चीज ये है कि बिना मास्क के माता के दर्शन भी नहीं होंगे और भक्त बिना मास्क के आता है तो माता के आपके साथ यहाँ पर मौजूद है मंदिर के पुजारी से जानिए कि शुभ मुहूर्त क्या है, आज का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा अर्चना करने का और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुजी, आज कितना उत्साह है जो भक्त आ रहे हैं और आज का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आज का जो है माँ का 5वां स्वरूप का विशेष दर्शन है। दुर्गा में जो है माँ का बहुत बड़ा महत्व है। 9 जो है कन्याओं में विशेष कन्या है 5वें स्वरूप में, जो है शैल पर्वत की पुत्रियां हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी, चतुर्थम कूष्मांडे थी, पंचकम स्कंद माती थी। आज स्कंद माता के स्वरूप में माँ बागेश्वरी का दर्शन होता है, इसलिए उनका विशेष महत्व है और सभी भक्त से है कि सब आशीर्वाद जो है बहुत भाव से आगे मास्क की, सैनिटाइजर की, साबुन पानी की और दूरी की। घरों में रह के गुरु जी पूजा कब से करें, ये हमारे घर में पूजा जो कलसा अपना। राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारी संवाददाता निकिता भी जुड़ गई है। निकिता, किस तरह की तस्वीरें लखनऊ के मंदिर में देखने को मिल रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और नवरात्रि भी चल रहे हैं। आज 5वां दिन है और स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। जी बिल्कुल खुशबू, अगर हम बात करें नवरात्र की, शारदीय नवरात्रि की, तो आज 5वां दिन है और 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके चलते यहाँ पर लोग जो मंदिर परिसर है वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो लोग अभी कोरोना के चलते मंदिरों में नहीं आ पा रहे हैं उनको घर बैठे ही दर्शन कराना चाहेंगे। हमारे कैमरे के जरिए लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदिर की, जहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। तमाम गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ रहा है। पिछले साल तक जिस मंदिर में इतनी भीड़ होती थी वहीं पर आज नाम मात्र की भीड़ है और तमाम जो गाइडलाइंस है फॉलो करनी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोले भी बनाए गए हैं और उन गोलों में साफ तौर पे यहाँ पर कहा गया है कि एक शारीरिक दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके ही यहाँ पर पूजा अर्चना करें। और दूसरी बात, मंदिरों में सबसे जो जरूरी और अहम बात होती थी कि घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता था। घंटों को भी इस बार जो है बांध करके रखा है। किसी भी यहाँ
पर भक्त को अलाउ नहीं किया गया है कि वो घंटा बजा सकें। जितने भी टच पॉइंट्स हैं उनको दूर रखा गया है और इस मंदिर में लोग पहले परिक्रमा करते थे, दूर दराज से आते थे, लेकिन वो भी इस वक्त बंद की गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आज 5वें स्वरूप की पूजा होती है, क्या कुछ विधि विधान है आज का पूजा का, और मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, मंदिर के बारे में हम बताना चाहेंगे। आज शारदीय नवरात्रि का पंचम दिवस है और माँ काली के गढ़ में लोग माँ काली के स्वरूप में स्कंदमाता का दर्शन कर पा रहे हैं। और ये सुबह 4 बजे माता जी का महाअभिषेक हुआ है और 5 बजे मंदिर का कपाट खोला गया है। तमाम सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर और मास्क के सैनिटाइज करते हुए मास्क लगा करके प्रवेश कर रहे हैं। और हाँ, हालांकि चूँकि कमियां खल रही पिछला नवरात्रि के तत्पश्चात जो कि भीड़ें नहीं हो पा रही हैं, तो हम सभी दर्शनार्थियों को ये सूचित कर देंगे। हम सभी दर्शनार्थियों के लिए माँ से कामना कर रहे हैं, लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में जो हमारी माँ विराजमान है, आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व इनका इतिहास रहा है, प्राचीनतम मंदिर है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये विश्व का सर्वप्रथम श्रीमद बड़ी काली जी मंदिर चौक लखनऊ का ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है जो कि विश्व में लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में आपको माँ काली नहीं मिलेंगी। इनका वर्णन वेद पुराण सप्तशती भी यह कहता है, बताता है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ये नारायण के स्वरूप में माँ काली विराजमान है। इनका बहुत प्राचीनतम इतिहास रहा है, बहुत बड़ा सिद्धपीठ, बहुत बड़ी सिद्धपीठ रही है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैं सभी भक्तों की को जो है माँ से मैं अपने तरफ से, अपने इस स्टाफ की तरफ से सभी भक्तों को मैं सूचित कर ये देना चाहता हूँ कि सर्व मांगल्य मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस कोरोना महामारी को देखते हुए अगर आपको जो श्रद्धावान है, जो आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं। सब कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जो श्रद्धावान है आ सके, लेकिन हिसाब से आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दर्शन करें। जय माता दी। तो बिल्कुल यहाँ पर खुशबू तमाम जानकारी दी है मंदिर के निकिता, परिसर मैं में। आपके और पास कुछ लोग भी आऊंगी, यहाँ हमारे पर साथ आप भक्त श्रद्धालु जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करना। करेंगे। अजय शर्मा हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि बहराइच में मंदिरों में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आज पूजा अर्चना हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अजय शर्मा, ऐसे में मंदिर में कैसी तस्वीरें बहराइच में देखने को मिल रही हैं? निश्चित तौर से खुशबू R9 के दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बहराइच जिला है, तराई का इलाका है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर मां संघारणी का मंदिर है, उसके साथ साथ मरी माता का मंदिर है। इस मंदिर में भीड़ उमड़ रही है, चूंकि बहराइच जिले के आसपास के लोग भी आते हैं। उसके साथ साथ देवी पाटन मंडल के कई जिलों के लोग बहराइच के इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। और आज चूंकि जिस तरीके की माता की पूजा हो रही है, उसको लेकर ये काली स्वरूप की जो पूजा होती है उसको लेकर भी लोगों में उत्साह है। और कोरोना के बाद जिस तरीके को लेकर के लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है माता से, वो लोग अपने रक्षा की दुआ कर रहे हैं, अपने रक्षा की हर तरीके से उसको लेकर के माता के पास जा रहे हैं। और बहराइच जिले के कई मंदिरों में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई, लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जा रहा है। बहराइच में इस समय मैं जिस मंदिर में खड़ा हूं, उस मंदिर में भी चूंकि भक्त लोग आते हैं और चले जा रहे हैं, और काफी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। खुशबू, अजय आपके पास आऊंगी वापस से। राजू श्रीवास्तव, क्योंकि प्रसादी वितरण की बात करें तो क्योंकि कोरोना काल में कई जगह प्रसादी वितरण किया जा रहा है, तो कई जगह नहीं किया जा रहा है, और ऐसे में वाराणसी में कैसे किया जा रहा है? जिस मंदिर में आप खड़े हैं, क्या वहां प्रसादी वितरण हो रहा है, और हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? तो राजू श्रीवास्तव के बाद फिर से आऊंगी, लेकिन निकिता के पास पहले जाती हूँ। लखनऊ से हमारे साथ लगातार बनी हूँ निकिता। लखनऊ में जिस मंदिर में आप अभी मौजूद हैं, वहां पर प्रसादी वितरण की बात करें तो किस तरह से हो रहा है? बिल्कुल खुशबू, मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी आपको कि जैसे पिछली बार तक यहाँ पर भारी मात्रा में फूल और चुनरी और श्रृंगार के साथ सज्जा के सामान यहाँ पर मिलते थे, और प्रसाद की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो माता को इस वक्त सबसे ज़्यादा केले ज़्यादा भाते हैं, तो केलों का प्रसाद यहाँ पर चढ़ता था। गीले प्रसाद की बात करें तो दूध, खीर, हलवे जैसे प्रसाद यहाँ पर बढ़ते थे, भोग लगता था। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर जो पैक्ड फूड है उन पे ज़्यादा, पैक्ड जो जितनी भी चीज़ें हैं, पैक्ड प्रसाद है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। गीला प्रसाद यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और जितना भी सूखा है जैसे नारियल है और तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली आई है पूजा अर्चना में। तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं।
आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के चलते आप मंदिरों में आ रही हैं, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है? और आज क्योंकि कलश स्थापना भी होती है और व्रत भी होते हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? तो बहुत ही अच्छा, मतलब इंतजाम ही मंदिर में बहुत अच्छा है। जी और बाकी हम लोग घर में अपने पूजा करते हैं, जी इसके बाद हम मंदिर दर्शन करने आते हैं। आज के दिन केले का भोग लगता है, तो केले का भोग लगाते हैं। मंदिर में थोड़ा प्रसाद की दिक्कत है लगाने में, तो वो घरों में ही हम लोग अपने करते हैं। पिछले साल तक आप आती थी, बहुत प्राचीन मंदिर है, कहते हैं यहाँ पर जो अपनी जितनी भी इच्छाएं लेकर के आता है वो पूरी होती हैं। तो आज इस बार आप क्या मनोकामना के साथ आई हैं इस मंदिर में? मनोकामना जो मन में होती माँ पूरी करती हैं हमारी। जी। सबसे बड़ी बात यह है, जो भी मन में इच्छा होती है। इस बार तो अगर मनोकामना की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार जो हम जो महामारी से गुजर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो हमें उससे मुक्ति मिले। जी 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 बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि कोरोना जो बीमारी है इससे माँ सबको मुक्ति दे। तो बिल्कुल यहाँ पर खुशबू तमाम लोग आ रहे हैं। हालांकि एक निराशा ज़रूर थी क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ मंदिर बंद चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अब मंदिरों के पटों को खोल दिया गया है तो यहाँ लोगों में राहत है। और सबसे ज़रूरी बात, एक और भी बात बताना चाहूँगी कि जब मंदिर बंद चल रहे थे तो जितने भी यहाँ पे व्यवसायिक थे, जितने भी प्रसाद वाले थे, उनका एक आर्थिक संकट ज़रूर था, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, न्यू नॉर्मल्स के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको भी वहाँ उनके चेहरों पर भी एक सुकून नज़र आ रहा है और भक्तों में तो खुशी है ही है। उनका जो मंदिर का परिसर है वहाँ पर एक भक्ति में जो एनवायरनमेंट की बात करें तो वो खुशी देखने को मिल रहा है। है। निकिता, राजू श्रीवास्तव, निकिता सरीन और अजय शर्मा, खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है सोशल डिस्टेंसिंग का हर कोई भक्त पालन कर रहा है। 2 गज की दूरी का ध्यान रखेंगे तभी कोरोना को मात दे सकते हैं।